हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वैली ऑफ ट्रस्ट रंजना। और आज मैं आपके साथ कुछ हेल्थ की बात करने वाली हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बात नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे मेरा व्लॉग जो आ गया है और संडे वाला, और उसकी कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैंने कहाँ पर अपने रील्स और किस तरह से बनाए उसके कुछ पार्ट्स होंगे उसमें, तो आप लोग एंजॉय करिएगा वो। लेकिन उससे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग हेल्थ में लेडीज़ प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप सभी से पैड की हम लोग जब बात करते हैं तो पैड कैसे होने चाहिए, जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसका क्या आंसर देंगे। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस तरह से सोचेंगे कि पैड ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक ड्राई रखे, करेक्ट ना। दूसरा आप लोग कहेंगे कि वो साइज़ में लार्ज होना चाहिए, नंबर 2 करेक्ट। और तीसरा कि वो हैंडी टू कैरी होना चाहिए, कि ईज़िली कैरी कर सकें उसको, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये सब क्वेश्चन आपके मन में हैं? तो ये क्वेश्चंस जो आपके मन में हैं, तो मैं जो पैड आपको बताने वाली हूँ वो तो ये प्रॉब्लम आपकी नो डाउट 100% सॉल्व करेगा। लेकिन क्या कभी आपने इस तरह से भी सोचा है कि हमारा पैड ऐसा हो जो हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन का भी फ्लो उन दिनों चालू रखे, वो 5 डेज़ जो हमारे सबसे क्रिटिकल डेज होते हैं। क्या आपने कभी सोचा हमारा पैड ऐसा हो जो हमको जो हमारा जो पेन होता है, स्टमक पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स, उससे बचाए? क्या आपने कभी सोचा? शायद नहीं सोचा, क्योंकि आपको लगता होगा कि कोई ऐसा पैड होता ही नहीं है कि आपको जो इस पेन से क्योर कर सके। तो जो पेन किलर्स होते हैं आप लोग उसका सहारा लेते हैं। तो कभी आपने ऐसा सोचा? मुझे नहीं लगता, शायद सोचा होगा। और क्या कभी आपने सोचा कि हमारा पैड ऐसा हो, क्योंकि प्लास्टिक जैसे गवर्नमेंट रिसेंटली बैन कर चुका है फिर से, और कई बार बैन हो चुका है, इस बार फिर से बैन हो चुका है। तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो प्योर कॉटन का हो और उसके अंदर नेचुरल चीज़ों से बना हो और केमिकल और प्लास्टिक का यूज़ ना हो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा जिसमें हम अपने खाने की चीज़ नहीं ला सकते, कैरी नहीं कर सकते, प्लास्टिक इतना हार्मफुल है, उससे बना हुआ पैड हम यूज़ करते हैं अपने इतने सेंसिटिव पार्ट में? तो अगर आपने इस तरह से नहीं सोचा है तो सोचिए, और इसका सोल्यूशन है एरीज़ का हमारा जो पैड है वो आप यूज़ करिए, क्लियांस एरीज़ पैड। इसका जो 8 पीसेस वाला पैड वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का है। इसका प्राइस है 160 MRP प्राइस। और इसके अलावा इसका एक लार्ज, जैसे मैंने कहा कि एक लार्ज होना चाहिए, तो लार्ज में भी आता है एक्स्ट्रा लार्ज नाइट वाला, तो वो आप ले सकते हैं 360 और 260 या 280 समथिंग उसका MRP प्राइस है। तो आप इन दोनों ही पैड से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जब आप एक एक पैड को खोलेंगे तो एक एक पैड जो होता है वो पैक्ड है, तो स्पेशली आपको सिर्फ एक निकाल के अपने बैग में कैरी करना है, ये 2 निकाल के वो ऑलरेडी पैक्ड है, तो उसमें कहीं से बैक्टीरिया इंटर नहीं कर सकता है, और वो नॉन प्लास्टिक के हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इसके साथ ही आपका मूड स्विंग्स जो होता है उससे भी आपको बचाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटी ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप लगा हुआ है, जो सिर्फ आपको क्लाइमेट कहाँ मिलता है, पहाड़ों पे मिलता है। तो ये आपको उससे बचाता है, मतलब प्रोवाइड करता है, और उन दिनों के जो मूड स्विंग्स होते हैं उससे आपको बचाता है। तो इतने अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा है एरीज़, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जो एक बार यूज़ करता है वो उसका मुरीद हो जाता है, क्योंकि उसको हेल्थ बेनिफिट समझ में आते हैं। वर्किंग लेडीज़ के लिए, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए तो वो बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद चेंजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। और क्योंकि जब हम जो लेडीज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है, हर जगह चेंजिंग रूम्स नहीं मिलते हैं, टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, तो हमें चाहिए कि बिंदास बेफिक्र उन दौरान मेंटली टेंशन रिलीव होकर हम अपने आप को कैरी कर सकें, अपने आप को हैंडल कर सकें, और अपने मेल स्टाफ के साथ भी कॉन्फिडेंस के साथ पीरियड्स के जो दौरान भी अपने आप को अच्छे तरह से संभाल सकें, अनइजीनेस के बिना और नेचुरल वे में एकदम। तो गाइस, अगर आप एरीज़ को ट्राई करेंगे तो आपको जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आप चाहते हैं, इसके साथ जो मैंने बताया वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो मेरा जो एक वीडियो है उसका लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें बहुत डीप नॉलेज मैंने दिया है आप लोगों को। अभी तो मैंने ऊपर से दिया है, तो बहुत डीप नॉलेज है, तो उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वेल्थ के बारे में सोचेंगे तो हेल्थ नहीं आएगी, लेकिन अगर हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो वेल्थ ज़रूर आ जाएगी। तो चलो अब ब्लॉग पे चलते हैं, देखते हैं कि, और मैंने वहाँ पर अपनी कुछ रील्स भी बनाई हैं। तो अगर आप मेरे कुछ ऊट पटांग की हरकतें देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और एक चीज़ और, मुझे वहाँ पर कुछ बच्चे मिले, बहुत क्यूट बच्चे थे, और उन्होंने मुझे पहचान लिया, और ये मेरे लिए बहुत
प्राउड मोमेंट था। और कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने मेरे साथ क्लिक कराई और मैंने उन लोगों के साथ एक रील भी बनाई है, वो मैं डालूंगी। तो बच्चों अगर आप ये देख रहे हो वीडियो तो लव यू अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वैली ऑफ ट्रस्ट रंजना। और हम लोग जा रहे हैं आज थोड़ी सी आउटिंग पे, तो आप देख सकते हैं 2 लोग और हैं। ओ या आज 2 लोग और जा रहे हैं, उनसे हम लोग मिलाएंगे आपको। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही वो 2 लोग कौन हो सकते हैं। बस आप इस ब्लॉग को देखते रहिए। तो ये हम लोग जा रहे हैं अपने फेवरेट पार्क में, फिर जाएंगे हम लोग जो हमने नहीं देखा है, इन लोगों को भी दिखा दें। और सबसे मज़े की बात है कि हम लोग जा रहे हैं एक रिक्शा करके वहाँ तक, पहली बार। ये देखिए, ये हम 4 लोग जा रहे हैं बुक कर। लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर और ये है हमारी पूरी टीम। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने लोग हम लोग साथ में हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। सस्पेंस ओवर हो चुका है। साईं चला गया है पानी लेने के लिए। कहाँ है? इधर पानी की बोतल मंगा ले। ये रहा, साईं को धूप लग रही है। 1-2 रील्स बना लिए और उसके बाद से अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं। तो ये लेके आया, यहाँ पे रखे हैं स्नैक्स, रखे हैं साईं ने लाके। अरे ये गिर भी गया। तो ये सब स्नैक्स लाके रखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा खाएंगे। और यहाँ पर साईं आप जैसे देख सकते हैं अपना फोटोशूट करा रहा है। तो ये हमारा आज का है संडे फंडे व्लॉग। यहाँ पर हो रहा है गाना डिसाइड, और ये लोग गाना डिसाइड करके पसीना देखिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको कुछ करना है। तो ये लोग कहते हैं बड़ी गर्मी है यहाँ से, चलो मैंने कहा अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा खून पसीना बहाना ही पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए हमारा पसीने वाला बॉय। और यहाँ पर ये आंटी की फ़ोटो ले रही है हमारी शिबू। तो बहुत सारी चीज़ से ये छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। तो ये मिल गए हैं, शायद उन्होंने इंस्टा रील देखी है, तो इन लोग से एक फोटो खिंचा रहे हैं। और ये लोग बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बहुत ही प्यारे हैं आप लोग। अरे वाह। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, अब हमारा सारा कार्यक्रम यहाँ का ख़त्म हो चुका है। बस हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। 2 बोतल पानी हम लोग बगा चुके हैं 2 घंटे में, एक घंटे में। और ये अपना सब कुछ चेक कर रहे हैं, जो भी चेक करना होता है। तो हम लोग अब खा रहे हैं यहाँ पर आइसक्रीम। ऐसे रिलैक्स मुद्रा में बैठ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे फॉर अ लंच। और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे डिनर के लिए। तो मैं अपनी मिस्टेक को सुधार रही हूँ, डिनर। तो अब हम लोग यहाँ से निकल के जेट्स पर जा रहे हैं पार्क से, और हमारी शूटिंग सब हो चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जेट्स पर। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, 7 o'clock हो गया। काफ़ी रश था, जाम मिला आने के समय। तो अब भीड़ कम नहीं है, 6 लोग आ रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं जेट स्क्वायर मॉल में, और काफ़ी पसीना बहाते हुए यहाँ पे आने के बाद। रश बहुत है लेकिन AC है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोगों को। और अभी हाँ हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं इतने समय, और संडे के दिन, वो भी चलो ऑर्डर है। इसमें तुम्हारा राइट है। यहाँ पे साईं को बुलाया जा रहा है, वो जगह ढूंढने गया है। काफ़ी रश है तो जगह नहीं मिल रही थी, तो अब हमको जगह मिल चुकी है। दीदी बैठी है, ये शिबू है, और ये साईं आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बज गए हैं रात के 8, और आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ओके बाय, गुड नाइट। तो आप लोगों ने देख लिया होगा व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत नीड है अभी हेयर मतलब ट्रिमिंग या कटिंग की, तो आई नीडेड मच मोर टू डू समथिंग विद माई हेयर्स। तो उसके लिए मुझे बहुत जल्दी कोशिश करूँगी मैं कि 15 अगस्त से पहले आई विल डू दैट। और एक चीज़ और कहनी है, अच्छा सोचिए,
दूसरों के लिए अच्छा करिए, मन से, दिल से अच्छा करिए। और तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बहुत समय तक परेशान करे और आपको बहुत समय तक दुखी रखे। और अगर आप सच में अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, मन से एक्टिंग नहीं करते हैं अच्छा होने की, तो आपको पूरी लाइफ में इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। अगर कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आप एक्टिंग करते हैं, सिर्फ अच्छा बनते हैं और है नहीं, और मन में आप ग्रजेस रखते हैं एक दूसरे के लिए, बुरा सोचते हैं कि इसका अच्छा ना हो पाए, तो फिर लाइफ में उसका भी आपको भुगतान भुगतना पड़ता है। तो क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे, दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा हमारे साथ भी नो डाउट 101% होता है, ये मेरा बिलीव है। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और मन में और शांति प्रदान कीजिए, खुद को भी और दूसरों को भी। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल। ये मेरा ज्ञान का जो संचार हुआ, उससे जो चीज़ ग्रहण कर पाएँ तो ग्रहण करिएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वैसे सब बातें सबको पता होती है, लेकिन बस एक रिमाइंडर, जो मेरे मन में जो चीज़ें आती हैं, जो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा होना चाहिए, तो मैं ज़रूर बोल देती हूँ उसको। तो अगर अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।